को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये भैनिश कुमार 4 तारीख के बाद छोड़ेंगे नहीं। धमकी देते हैं यहाँ बैठकर, हम देख लेंगे चुनाव के बाद ये ज्ञानेश कुमार को हम देख लेंगे। ज्ञानेश कुमार जी क्या धुरंधर मूवी है कि हम देखेंगे? होली खेलूंगा, हरा रंग लेके इनके घर में जाकर होली खेलेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को माननीय कह के नाम नहीं लिया गया, तो आप जानते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी? गोदी मीडिया की टॉप गोदी एंकर रुबिका लियाकत को। जी हाँ, इस तरह की चाटुकारिता की उम्मीद आप बिल्कुल रुबिका जी से ही कर सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि यही वो लोग हैं जो विपक्षी नेताओं को जब भाजपा वाले कुछ भी अभद्र कह के गुजर जाते हैं तभी अपना मुंह तक नहीं खोलते हैं, ना उनके लिए स्टैंड लेते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, अपने अल्फाज को ठीक करिए। इसलिए दोस्तों हम इन्हें चाटुकार कहने पर मजबूर हो जाते हैं। और आज जो वीडियो आपको मैं दिखाऊंगी उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे रुबिका लियाकत एक मूड में बैठी हैं, सामने वाले को जो एक राजनीतिक विश्लेषक है उसको घेरने के। और घेरना भी क्यों है? क्योंकि वो सत्ता से सवाल कर रहा है। दोस्तों वीडियो की चर्चा करेंगे, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, आप सभी देखिएगा वीडियो को अंत तक। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। मोदी को बचाना है, उनके पक्ष में कुछ बोलना है, अमित शाह को बचाना है, उनके पक्ष में कुछ बोलना है, बीजेपी के पक्ष में कुछ बोलना है, या उनका स्टैंड लेना है, या फिर इन सभी के साथ चुनाव आयोग को बचाना है, उसकी नीतियों को अच्छा बताना है, मास्टर स्ट्रोक बताना है, मुख्य चुनाव आयोग की तारीफ करनी है, उन्हें इज्जत दिलवानी है, उन पर कोई सवाल ना उठे, इसके लिए खुद सुरक्षा कवच बन जाना है, ऐसा कोई व्यक्ति आपको कहीं अगर दिखेगा तो वो दोस्तों गोदी मीडिया में दिखेगा। ये तमाम एंकर इन सभी नेताओं और अधिकारियों को बचाना अपना कर्तव्य समझते हैं और उसमें रुबिका लियाकत तो भाई टॉप पर है। ये एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती अपने नंबर बढ़वाने का। इसी तरह न्यूज 18 पर रुबिका का शो चल रहा था जिसका नाम है गूंज। इनके शो में सिर्फ इन्हीं की आवाज गूंजती रहती है, कोई भी पते की बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। दोस्तों आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और यही चर्चा न्यूज 18 इंडिया के डिबेट शो गूंज के दौरान हो रही थी, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ बैठे हुए थे। इससे पहले भी हम इन पर वीडियो करके आपको दिखा चुके हैं, वहां भी रुबिका और इनके बीच जबरदस्त तू-तू मैं-मैं होती है और आज भी यही हुआ। बादल देवनाथ खुद को राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं मगर रुबिका का चैनल इन्हें बार बार टीएमसी समर्थक के तौर पर दिखा रहा था। तो सबसे पहले तो वो इस मामले पर ही बोल देते हैं और कहते हैं कि आप ये लाइन हटा दीजिए और राजनीतिक विश्लेषक लिखिए। अब दोस्तों बादल देवनाथ टीएमसी के पक्ष में कुछ कहते हैं तो उन्हें टीएमसी समर्थक ही बता दिया गया सीधे तौर से, जबकि वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, एक राजनीतिक विश्लेषक हूं। इसके बाद चर्चा आगे बढ़ती है और जिस तरह चुनाव आयोग खेल रहा है, इसके अलावा दोस्तों बादल देवनाथ ने आरोप लगाया कि बंगाल में भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के पीछे दूसरी मंशा हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्यों में पहले से व्यवस्था चल रही थी, ऐसे में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। इसी पर चर्चा बढ़ती और फिर बादल देवनाथ कहते हैं कि चुनाव के बाद इस मामले को देख लिया जाएगा, चुनाव आयोग को देख लिया जाएगा, ज्ञानेश कुमार को देख लिया जाएगा। इस तरह की बात वो करते हैं और यहाँ पर रुबिका को जो सबसे ज्यादा खटकता है दोस्तों वो ये कि ज्ञानेश कुमार को ऐसे ही नाम कैसे ले लिया, उनका माननीय ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं बोला। ये देश के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सीईसी हैं, उनके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, आप माननीय बोलिए। इस तरह की बात रुबिका लियाकत बार बार बोलती है दोस्तों और यही वीडियो वायरल हो गई कि किस तरह रुबिका लियाकत को अगर किसी बात से सबसे ज्यादा उस वक्त मिर्ची लगी तो वो ये कि उनका नाम इज्जत से क्यों नहीं दिया गया। लेकिन यही सब कुछ जब विपक्ष के नेताओं के साथ होता है, या चलिए बड़ा नाम ले लेते हैं, राहुल गांधी के साथ होता है, तब ये एंकर्स कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं शो करते, बहुत कूल बनकर बैठे रहते हैं। तो दोस्तों पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद क्या हुआ वो बताऊंगी। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये भैनिश कुमार 4 तारीख के बाद छोड़ेंगे नहीं। धमकी देते हैं यहाँ बैठकर, हम देख लेंगे चुनाव के बाद ये ज्ञानेश कुमार को हम देख लेंगे। ज्ञानेश कुमार जी क्या धुरंधर मूवी है कि हम देखेंगे? होली खेलूंगा, हरा रंग लेके इनके घर में जाकर होली खेलेंगे।
देखा आपने, ऐसे ही मिर्ची लगती है रूबिका जी को। ये सब के सब इंतजार में रहते हैं कि सामने वाला कुछ ऐसा बोल दे कि मैं उस बात को पकड़ के बैठ जाऊं और उस पर अपना डिबेट खींच दूं पूरा। और यही हुआ शो के अंदर, मगर बदले में बादल देवनाथ चुप नहीं हुए, जवाब पर जवाब देते गए। अब तो ऐसा हो गया है कि इन एंकर्स को दोस्तों सच्चाई बर्दाश्त ही नहीं होती, चाहे वो विपक्ष बोले या कोई और समर्थक। इन्हें फौरन अपनी डिग्निटी याद आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट याद आ जाती है। ये कहने लगते हैं कि हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों हमारा सवाल है रूबिका लियाकत जी से कि आखिर आप ऐसे काम करती ही क्यों हैं? फिर क्यों आप सरकार से सवाल नहीं पूछती, नेताओं को सवालों के कटघरे में बिल्कुल भी खड़ा नहीं करती? कितना सब कुछ हमारे देश में हो रहा है, मगर एक शो आपका दोस्तों, एक शो इनका ऐसा नहीं निकला जिसमें इन्होंने ढंग से पत्रकारिता करी हो। मणिपुर दोबारा जल रहा है, महिलाएं चिता आंदोलन कर रही हैं, जमीन को बचाने के लिए चिता पर लेटकर अपना आक्रोश दिखा रही हैं। मगर दोस्तों आप इस खबर से जरूर महरूम होंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम में ये आपको नहीं दिखाया गया। इस मामले को लेकर सवाल कुछ नहीं पूछा गया, सरकार से ये नहीं पूछा गया कि इसका समाधान कैसे होगा। ये भी नहीं पूछा गया कि आप तो सिर्फ चुनाव में लगे हैं, जनता के असली मुद्दे जो हैं, जनता जिस तरह से परेशान हो रही है, उसका समाधान कब होगा, या फिर आप सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, सरकार बना करके गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों है कि इस तरह के सवाल हमेशा इन सो कॉल्ड पत्रकारों के मुंह से गायब ही रहते हैं? आप बताइए दोस्तों, पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।